सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आज का टॉपिक आपको मिल ही गया होगा। आज का टॉपिक होने वाला है कि हमें कैसे नेगेटिव प्रोस्पेक्ट को पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं और कैसे अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ग्रो कर सकते हैं। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये वीडियो भी बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है। तो अभी मैं आपको सारी चीजें पीपीटी के थ्रू प्रॉपर एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कैसे हम एक नेगेटिव प्रोस्पेक्ट को पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, किस तरीके से मैं काम करता हूँ, मैं कैसे अपने टीम को चीजें सिखाता हूँ। तो वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो अगर आप अब मेरे इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो एंड अपने मैक्सिमम टीममेट्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना ताकि वो अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ग्रो कर सके और आप भी अपने बिजनेस को बहुत बढ़िया तरीके से बढ़ा सको। मैं सीधे चलता हूँ अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पे और मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे आप यहाँ पे एक नेगेटिव प्रोस्पेक्ट को पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। अभी आपको मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा होगा आई थिंक। और आपको स्क्रीन शेयर हो रहा है तो आप चैट बॉक्स में मुझे बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो। हम आ जाते हैं अपने स्क्रीन में, है ना। तो टॉपिक आपको मिल ही गया है। सबसे पहले आप सभी क्या करो, अगर अभी तक आपने डायरी पेन नहीं लिया है तो सबसे पहले आप डायरी पेन लेकर बैठो और इसके प्रॉपर नोट्स रेडी करो ताकि आप इसके प्रॉपर बेनिफिट्स ले सको, है ना। तो आप इसका प्रॉपर नोट्स बनाओ। तो आपको जैसे कि टॉपिक आपको मिल गया, नेगेटिव प्रोस्पेक्ट को पॉजिटिव कैसे करें, है ना। देखो बहुत सारे प्रोस्पेक्ट नेगेटिव होते हैं, जैसे कि उनको कई प्रोस्पेक्ट ऐसे होते हैं जो कि इंटरेस्ट ही नहीं लेते। आप जब उसको बिजनेस के बारे में बताते हो, चीजें समझाना शुरू करते हो, ट्रेनिंग से कनेक्टेड करते हो, वो आपकी बातों को सीरियसली नहीं लेते हैं, वो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं काम पे, ट्रेनिंग्स पे, सिस्टम पे। वो बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आपको करते हैं, है ना। आपके भी आते होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आते होंगे, सामने से पर्सन बहुत सारा क्वेश्चन करता होगा आपको, है ना। बहुत सारे वो डाउट्स शो करते होंगे कि ये कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा, मुझे डर लग रहा है, क्या ये वही वाला काम तो नहीं है, इस तरीके से मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आपको आते होंगे, वो हम आगे बात करने वाले हैं, है ना। कई बार ऐसा होता होगा कि पर्सन आपको रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है ना। कुछ ट्रेनिंग्स को अटेंड किया, कुछ चीजों को देखा, उसके बाद वो रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है। तो इन सारे पर्सन्स को जो भी ये प्रॉब्लम आपको आती है कुछ पर्सन्स के साथ जो निगेटिव होते हो, उनको कैसे पॉजिटिव इंटरेस्टेड पर्सन में, एंगेज्ड पर्सन में ट्रस्ट कैसे दिलवा सकते हो, एक पॉजिटिव माइंडसेट उसका कैसे बना सकते हो, उसको एक्शन टेकर कैसे बना सकते हो, वो सारी चीजें अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है। तो हर एक नेगेटिव पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी का स्टार्ट हो सकता है। जो भी एक नेगेटिव प्रोस्पेक्ट है वो आपका एक पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी की शुरुआत कर सकते हैं आप उसके साथ। तो वो सारी चीजें कैसे कर सकते हैं वो हम अभी सीखने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले ना आपको अपने माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि देखो कोई भी प्रोस्पेक्ट ना ही तो पॉजिटिव होता है ना ही तो नेगेटिव होता है। ठीक है। उसका बिलीफ सिस्टम पॉजिटिव या फिर नेगेटिव हो सकता है ना। अब देखो बहुत सारे लोग हो सकता है कि जॉब करते हैं, तो उसका जॉब को लेकर माइंडसेट पॉजिटिव हो सकता है कि भाई जॉब में अच्छा स्कोप है, वो सारी मतलब हर एक पर्सन का नजरिया अलग होता है, देखने का नजरिया अलग होता है। अब जो पर्सन हमारे साथ नेगेटिव होता है, नेगेटिव प्रोस्पेक्ट, तो हो सकता है ना उसका पास्ट का ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा हो, उसका एक्सपीरियंस या फिर उसके नॉन जोन में, उसके जानने पहचानने में कोई एक ऐसा पर्सन हो जिसका पास्ट का जो एक्सपीरियंस था, है ना, इस इंडस्ट्री को लेकर, इस प्लेटफॉर्म को लेकर, तो हो सकता है कि उसका एक अच्छा यहाँ पे एक्सपीरियंस ना रहा हो, नेगेटिव एक्सपीरियंस रहा हो उसके साथ, उसको ग्रोथ ना मिली हो, या फिर उसको उसके सीनियर ने सही तरीके से गाइड नहीं किया हो, उसको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिला हो, कुछ भी हो सकता है। तो उसके पास्ट के एक्सपीरियंस के कारण उसका एक बिलीफ सिस्टम बनता है कि यार ये तो वही वाला काम है, ये तो वैसे ही काम है ना। तो इस कारण से वो पर्सन नेगेटिव होता है। बट अगर आपने उसको बिलीफ सिस्टम को चेंज कर दिया तो रिजल्ट भी चेंज हो सकते हैं। तो मेन होता है बिलीफ सिस्टम। अब जब जैसे देखो मैं इस इंडस्ट्री के अंदर जब एंटर किया था, मैं भी एक नेगेटिव प्रोस्पेक्ट ही था, और मैक्सिमम प्रोस्पेक्ट नेगेटिव ही होते हैं स्टार्टिंग में, है ना। मतलब नेगेटिव होते हैं, मतलब उनके बहुत सारे डाउट्स होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, अगर आपने उसको अच्छे से क्लियर करवा दिया, उसका बिलीफ सिस्टम बना दिया इस सिस्टम को लेकर, तो वो आपके साथ बिल्कुल स्टार्ट करता है और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो आपको चेंज क्या करना है, उसका बिलीफ सिस्टम। तो सबसे पहले आपको इसके लिए अपने माइंड के ऊपर काम करना है कि कोई भी बंदा ना ही तो नेगेटिव है ना ही तो पॉजिटिव है ना। ये एक प्रोस्पेक्ट है और उसको मुझे बस अपने बिजनेस को लेकर अच्छे से एजुकेट करना है और इसका एक बिलीफ सिस्टम मुझे बनाना है, इसको ट्रस्ट दिलवाना है कि इस पर्सन को इतना ट्रस्ट हो इस सिस्टम के अंदर, इसका एक अच्छा बिलीफ सिस्टम में क्रिएट कर पा पाऊं ताकि उस पर्सन को हमारे सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट हो तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे डिसीजन लेने के लिए आगे बढ़े, है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बिलीफ सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। बट अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं गलती, जब पर्सन नेगेटिव होते हैं, सामने से कोई प्रोस्पेक्ट है, ऑब्जेक्शंस कर रहा है आपको,
क्वेश्चन पुटअप कर रहा है। तो कई बार है ना, हम यहाँ पे बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, खासकर नए लोग ये गलती करते हैं, हम आर्ग्यूमेंट करना शुरुआत कर देते हैं। तो देखो, आपको कभी भी किसी भी प्रोस्पेक्ट के साथ आर्ग्यू नहीं करना, किसी भी कस्टमर के साथ, है ना। क्योंकि आप सोच कर देखो, आपका गोल क्या है, आपका टारगेट क्या है। क्या आप आर्ग्यूमेंट करने यहाँ पे आए हो, या फिर आप यहाँ पे बिजनेस को बिल्ड करने आए हो। आर्ग्यूमेंट करके ना हम क्या करते हैं, हम आर्ग्यूमेंट करके उस बात को, उस कन्वर्सेशन को तो जीत जाएंगे, बट प्रोस्पेक्ट को हार जाएंगे। और आप किसी से आर्ग्यू करोगे, तो वो पर्सन, क्या लगता है, आपके साथ बिजनेस की शुरुआत करेगा? आंसर इज नो, है ना। तो कभी भी किसी भी पर्सन को नीचा नहीं दिखाना। हम किसी को यहाँ पे नीचा ऊंचा दिखाने नहीं आए हैं, हम आर्ग्यू करने नहीं आए हैं। हम यहाँ पे लोगों को हेल्प करने आए हैं। तो जब भी आप पर्सन से बात कर रहे हो, चाहे वो क्वेश्चन करे, चाहे वो जो भी ऑब्जेक्शन करे, उसको बिल्कुल हैप्पीनेस के साथ हैंडल करो, स्माइलिंग फेस के साथ बात करो। जब भी वो क्वेश्चन कर रहा है, तो आप स्माइलिंग फेस के साथ बात करो। अच्छा, और कुछ डाउट है आपका? और क्या समझ में नहीं आ रहा आपको? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मतलब उसको बिल्कुल कैजुअल तरीके से लेकर चलो, ठीक है। ऑलवेज स्माइलिंग के साथ आपको काम करना है, ठीक है। जब भी कोई ऑब्जेक्शन आ रहा है, आपको स्माइलिंग फेस के साथ उससे बात करना है। अब इसके बाद इसको कैसे हैंडल करना है, मैं आपको वो भी बताने वाला हूँ भी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। देखो, चैलेंज क्या आता है, जो भी प्रोस्पेक्ट नेगेटिव होता है, वो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे साथ यही आता है कि वो हमारी सुनता नहीं है। आपके साथ भी आता होगा। अगर आपके साथ भी ये चैलेंज आता है, तो आप कमेंट करके जरूर बताना, क्या आपके साथ ये चैलेंज आता है या फिर नहीं आता है। तो देखो, जब भी प्रोस्पेक्ट नेगेटिव होता है, उसके ऑब्जेक्शन होते हैं, उसके डाउट होते हैं, तो वो सबसे बड़ा चैलेंज यही आता है कि वो हमारी सुनते ही नहीं है। तो इसके लिए देखो, आपको ना मैं कुछ गोल्डन रूल बताने वाला हूँ, टोटल 6 स्टेप में बताऊंगा। बट अगर आपने 3 से 4 स्टेप के ऊपर भी प्रॉपर काम कर लिए ना, तो बाकी के स्टेप्स पे ऊपर काम करने की आपको जरूरत पड़ेगी ही नहीं। बट अगर आपने स्टार्टिंग के स्टेप पे काम नहीं किया, तो आपको हो सकता है कि हर एक स्टेप पे काम करने की जरूरत पड़े। तो स्टार्टिंग के जो 3 से 4 रूल होने वाले हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इनके ऊपर आपको पूरा फोकस करना है। स्टेप 1 में हम आते हैं। जब भी आप पर्सन से बात कर रहे हो, पहले तो आपको ना हमेशा पॉजिटिव वे में बात करना शुरू करना है। कभी भी पर्सन की बात को काटना नहीं है। वो जो भी ऑब्जेक्शन कर रहा है, जो भी डाउट्स रख रहा है, उसकी बात को रखकर अपनी बात करना है। कई बार क्या करता हूँ, उसकी बात को नेग्लेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना। जो भी वो ऑब्जेक्शन आपको कर रहा है, जो भी वो उसके क्वेश्चन है, डाउट्स है, उसको बिल्कुल पॉजिटिव वे में बात करो, उसकी प्रॉब्लम को सुनो, है ना। बी अ गुड लिसनर, आपको यहाँ पे गुड लिसनर बनना है। पॉजिटिव वे में बात करना, उसकी प्रॉब्लम को सुनना है। और जब आप प्रॉब्लम को सुनोगे ना, जो भी वो बता रहा है, तो आपको उस समय अपने माइंड को एक्टिव रखना है, और उसकी निगेटिव थिंग्स को फाइंड आउट करना है। जो भी उसकी कन्वर्सेशन है, जो भी उस पे निगेटिव पॉइंट है, जिस कारण से वो निगेटिव है, आपको वो फाइंड आउट करने की कोशिश करना है। पॉजिटिव वे में बात करके आप उससे बात करना शुरू कर सकते हो। अच्छा ब्रदर, बताओ फिर आपको इस बिजनेस में क्या चीजें समझ में नहीं आ रही है। क्या ऐसी प्रॉब्लम आ रही है जो जिस प्रॉब्लम के कारण आप इस बिजनेस को करने का डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आप मुझे बताओ। या फिर क्यों नहीं करना चाह रहे हो आप, है ना। क्योंकि देखो, अभी ना आप वहां पे एक स्टोरी टेलिंग कर सकते हो, उसको बता सकते हो कि अभी देखो, जस्ट लास्ट मंथ मेरे साथ एक पर्सन से बात हुई थी, और उनका भी सेम आपकी तरह यहाँ पे एक डाउट था, एक क्वेश्चन था। वो भी इस बिजनेस को करने से डर रहे थे। उनके भी बहुत सारे डाउट्स यहाँ पे आ रहे थे, बट उन्होंने जब मेरे से डिस्कशन किया, तो उनके सारे डाउट्स क्लियर हो गए। वो आज काफी अच्छे से मेरे साथ काम भी कर रहे हैं, और अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं। तो आप बताओ कि आपके डाउट्स है ना। और देखो, मेरे साथ अभी जस्ट एक हफ्ते पहले की बात है, एक पर्सन था, उनके पास भी ना सेम आपकी तरह प्रॉब्लम था। उनको भी लग रहा था कि अरे कहीं वही वाला तो काम नहीं, इस पे घर घर जाकर लोगों को प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा, है ना। कहीं ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, कहीं यहाँ पे कोई प्रोडक्ट तो सेल नहीं करना पड़ेगा, मैं तो किसी को प्रोडक्ट सेल ही नहीं कर सकता, मैं तो किसी को कन्वेंस ही नहीं कर सकता। उसके भी ऐसे बहुत सारे डाउट्स थे। और उनके एक फ्रेंड ने भी किसी दूसरी कंपनी में काम किया था, जिस कंपनी में काम करने के बीच में ही कंपनी भाग गई, तो उनका पूरा टाइम भी वेस्ट हुआ, वहां पे करियर भी खराब हुआ। तो वो बिल्कुल यहाँ पे निगेटिव थे। बट जब उन्होंने उनसे मैंने बात किया ना, तो उनके इस बैड एक्सपीरियंस से मुझे बहुत सारी नई चीजें भी सीखने को मिली। तो मैं भाई आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको ऐसी क्या प्रॉब्लम आ रही है इस बिजनेस के अंदर, जो आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ने से रोक रही है ना, ताकि मैं आपको हेल्प कर सकूं। इसके अलावा अगर आप नहीं भी करना चाहते कोई बात नहीं, बट आप मुझे वो प्रॉब्लम बता सकते हो जो आपके डाउट्स हैं, जिस कारण से आप इसको नहीं करना चाह रहे हो, है ना। क्योंकि मुझे आपके एक्सपीरियंस से लगता है कि मुझे आपके एक्सपीरियंस के थ्रू बहुत सारी नई चीजों को सीखने को मिल सकता है। तो आप यहाँ पे क्या करो, उसको थोड़ा सा अप्रिशिएट कर सकते हो कि भाई मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। तो प्लीज आप मुझे बताओगे कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या एक्सपीरियंस था आपका पास्ट का, मतलब उसके पास्ट के बारे में, उसका आपको
फाइंड आउट करना, उससे बात करके पॉजिटिव वे में उससे बात करो, उससे फाउंड आउट करो कि उसकी नेगेटिव पॉइंट क्या है, वो क्यों नेगेटिव है। ठीक है। और इस बीच में आपको क्या करना है, उसको अप्रिशिएट भी करना है। ठीक है, उसकी अप्रिशिएट करना है, उसको होनेस्टी के साथ बात करना है ना, मतलब सच्चे दिल से आपको उसकी लाइफ में, उसकी प्रॉब्लम में इंटरेस्ट लेना है। ठीक है, बिल्कुल जेन्युइन तरीके से। जब आप सच्चे दिल से उसकी लाइफ में इंटरेस्ट लोगे ना, वो चीजें वहां पे फील होगी, दिल की बात दिल तक पहुंचती है, एनर्जी ट्रांसफर होती है। तो होनेस्टी के साथ बात करना है आपको। ठीक है। तो पहले स्टेप में बस इतना ही है कि आपको पॉजिटिव वे में बात करना है, इस चीज में फोकस करना है, और जो उसकी प्रॉब्लम है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करना है। ठीक है। आपने प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर लिया, अब हम बात करेंगे स्टेप 2 में क्या। वही चीज मैंने बताया कि लिसन केयरफुली। ठीक है, पॉजिटिव वे में बात करना शुरू करो, और बिल्कुल केयरफुली ना, बिल्कुल अच्छे से आपको ध्यान से अपने माइंड को एक्टिव रखकर उसकी बातों को सुनना है। और जब आप सुनना स्टार्ट करोगे तो आपका एक मेंटल प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। मेंटल प्रोसेस क्या है, वही जो मैंने बताया, मेंटल प्रोसेस के अंदर यही चीज आ जाएगी कि आपको उसकी जो प्रॉब्लम है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करना है उस बीच में। जैसे जैसे वो बोलते जा रहा है, आपके अपने माइंड को एक्टिव कर देना है, मेंटल प्रोसेस स्टार्ट कर देना है, और आपको चेक करना है कि इसकी प्रॉब्लम क्या है एक्चुअल में। तभी जाकर आप उसका सॉल्यूशन दे पाओगे। नहीं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो सुनते क्यों है, रिप्लाई करने के लिए। बट सुनना इसलिए है ताकि आप उसकी प्रॉब्लम को समझ करो और उसको सॉल्यूशन दे सको, ना कि बस रिप्लाई करना है आपको, है ना। हम क्या है, आप एक कंसल्टेंट की तरह यहाँ पे काम करते हैं। तो जब तक आप उसकी प्रॉब्लम को अच्छे से सुनोगे नहीं, तो आप उसको चीजें बता नहीं पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेंटल प्रोसेस कंटिन्यू करना आपको। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट प्रोसेस आता है, जो आपने मेंटल प्रोसेस को यहाँ पे कंटिन्यू किया, एक पॉजिटिव वे में आपने उसकी बात को रखा, उसकी प्रॉब्लम को सुना। सुनने के बाद जो भी आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, उस प्रॉब्लम को आपको सोल्व करना है, उसका सॉल्यूशन उसको देना है। उसको प्रोडक्ट्स महंगे लग रहे हैं या इस कारण से वो निगेटिव है, तो उसको उसको सॉल्यूशन देना है। उसको लग रहा है कि कहीं ये कंपनी भी तो नहीं भाग जाएगी, उसको उस चीज को लेकर डाउट्स क्लियर करवाना, मतलब उसके जो भी डाउट्स है उसको आपको सॉल्यूशन देना है। ठीक है, और जैसे ही आप वो सॉल्यूशन उसको दोगे, तो वो पर्सन आपके साथ बिल्कुल पॉजिटिव वे में स्टार्ट करने के लिए एग्री हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, जो मैंने लास्ट 4 स्टेप बताए। सबसे पहले क्या करो, कोई भी पर्सन को नेगेटिव पॉजिटिव मत समझो कि प्रोस्पेक्ट नेगेटिव है। कोई भी प्रोस्पेक्ट पॉजिटिव है नेगेटिव नहीं होता है, वो उसका एक बिलीफ सिस्टम होता है। तो आपको बिलीफ सिस्टम कैसे चेंज करना है, बिलीफ सिस्टम चेंज करने के लिए आपको उसको पहले एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, एक रेपो बिल्ड करना है। ठीक है, एक रेपो बिल्ड करना, उसको एक दोस्त बनाना। जैसे आप उसको दोस्त बनाओगे, वो अपनी सारी प्रॉब्लम आपके साथ शेयर करना शुरू कर देगा। और फिर उसकी बातों को सुनो, एक गुड लिसनर बनो। जैसे आप गुड लिसनर बनते हो, तो आपको एक मेंटल प्रोसेस स्टार्ट करना है। आपको उसकी बातों को ध्यान से सुनना और नीड उसकी प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने की कोशिश करना है। जैसे आप उसकी प्रॉब्लम को फाइंड आउट करते हो, उस प्रॉब्लम जो आपने फाइंड आउट किया है, उसका आपको क्या करना है, सॉल्यूशन देना है। और जिस तरीके से आप वहां पे प्रॉपर उसका सॉल्यूशन देना स्टार्ट कर दोगे, तो वो पर्सन आपके साथ बिजनेस को यहाँ पे बहुत इजी तरीके से स्टार्ट करने के लिए रेडी हो जाएगा। और अगर फिर भी वो रेडी नहीं होता है, फिर भी वो रेडी नहीं होता है, तो आपको क्या करना है, आपको और ज्यादा रिलेशन बिल्ड करने में फोकस करना है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि आप ऑब्जेक्शन को हैंडल करोगे, तब भी पर हो सकता है कि प्रोस्पेक्ट स्टार्ट ना करे। तो आपको वहां पे उसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, फॉलोअप का मतलब क्या होता है, देखो फॉलोअप में 2 ही चीज में फोकस करना होता है जब भी आप पर्सन का फॉलोअप लेते हो। बट मेरा टॉपिक फॉलोअप का नहीं है, बट मैं आपको एक बोनस टिप दे रहा हूँ, समझो कि देखो फॉलोअप के अंदर 2 चीजों के ऊपर फोकस करना है। पहला, फॉलोअप जब आप लेने जा रहे हैं, या तो क्लोजिंग होना चाहिए। अगर क्लोजिंग नहीं हुई तो नेक्स्ट मीटिंग का टाइम फिक्स होना चाहिए। फॉलोअप का मतलब यही सही होता है। ठीक है, फॉलोअप में या फिर क्लोजिंग होना चाहिए, या फिर नेक्स्ट मीटिंग का टाइम फिक्स करना है। और जब फॉलोअप कर रहे हैं, फॉलोअप के बीच में रिलेशन बिल्ड करने में सबसे ज्यादा फोकस करना है। तभी जाकर वो पर्सन आपके साथ स्टार्ट कर देगा, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ट्रस्ट। क्योंकि कोई भी पर्सन ना ही कंपनी को ना ही इंडस्ट्री को देखकर स्टार्ट करता है, वो आपको देखकर स्टार्ट करता है कि आप उसको क्या दे सकते हो। तो रिलेशन बिल्ड करने में फिर आप फोकस कर सकते हो। अगर सारे ऑब्जेक्शन को क्लियर करवाने के बाद भी अगर वो स्टार्ट नहीं कर रहा है, तो उसको आप क्या कर सकते हो, उसको रिलेशन बिल्ड करके उसको एक फ्रेंड बनाकर आप रख सकते हो। चलो ठीक है, उसको बोल सकते हो, चलो ठीक है ब्रदर, कोई बात नहीं, अभी आपको लग रहा है कि भाई आप स्टार्ट नहीं कर सकते हो, या सही टाइम नहीं है, या फिर अभी आपको चीजें क्लियर नहीं हुई, तो कोई बात नहीं, हम एक दोस्त की तरह यहाँ पे व्हाट्सएप पे कनेक्टेड रह सकते हैं। इन फ्यूचर जब आपको लगे कि आप आपके लिए बेस्ट टाइम है इसको स्टार्ट करने का, तब आप स्टार्ट कर सकते हो, है ना। इसके अलावा
आप क्या कर सकते हो इसके अलावा, नेक्स्ट उसको नेक्स्ट मीटिंग के लिए इनवाइट कर सकते हो, रिलेशन बिल्ड कर सकते हो आप। रिलेशन बिल्ड करो, थोड़ा सा उसको रिलैक्स करो वहां पे कि चलो ठीक है ब्रदर, अभी आपको चीजें क्लियर नहीं हो रही, कोई बात नहीं, अभी जरूरी नहीं कि आपको एट अ टाइम डिसीजन लेना, अभी जस्ट आपको अपना मिनिमम बिलिंग कंप्लीट करना, जिस भी चीज के लिए आप बात कर रहे हो कि अभी जस्ट आपको यहाँ पे स्टार्टअप करना है, बिलिंग्स कंप्लीट करना है, ऐसा जरूरी नहीं है। अभी आपको डाउट्स क्लियर नहीं हो रहे हैं, कोई बात नहीं, हम एज अ फ्रेंड अभी कनेक्टेड रहते हैं। और आप हमारे जो भी, अभी नेक्स्ट हमारे एक बहुत ही अब जबरदस्त मीटिंग होने वाला है, आप उसको प्रमोट कर सकते हो, कोई भी आपकी जो ट्रेनिंग है, नेक्स्ट ट्रेनिंग, आप उसको उस पर कनेक्ट करवाओ और उसकी एक हाइप क्रिएट करो कि देखो अभी आप ना एक काम करो, मेरे साथ व्हाट्सएप पे कनेक्टेड रहो, हमारी ना बहुत ही हाई यहाँ पे हाई लेवल की ट्रेनिंग होती रहती है, नेक्स्ट लेवल की ट्रेनिंग होती है, जिसपे बहुत बड़े बड़े लीडर आते हैं और अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, उनके एक्सपीरियंस के थ्रू आपको बहुत सारी चीजें को सीखने को मिल सकता है। और आपसे बात करके भी मुझे काफी अच्छा लगा, और आपसे भी मुझे बहुत सारी चीजें को सीखने को मिला। तो आप एक काम करो, हम व्हाट्सएप पे कनेक्टेड रहते हैं, इन फ्यूचर अगर बहुत कुछ ऐसी स्पेशल ट्रेनिंग होती है या फिर वेबिनार होता है, मैं आपको उसके बारे में अपडेट देता रहूंगा। ठीक है, आप ऐसा भी बोल सकते हो या फिर उसको बोल सकते हो कि चलो ठीक है ब्रदर, अभी आपको चीजें क्लियर नहीं हुई, कोई बात नहीं। देखो अभी ना हमारे एक नेक्स्ट बहुत ही स्पेशल वेबिनार होने वाला है ना, संडे को 8 PM पे एक बहुत ही स्पेशल वेबिनार होने वाला है, जिस वेबिनार को अगर आपने अटेंड कर लिया तो आपके बहुत सारी नई चीज आपको सीखने को मिलेगी और आपके बहुत सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, है ना। तो आप उसको अटेंड करो, बाकी आप अभी प्रॉपर ट्रेनिंग को अटेंड करने में फोकस करो, अभी कोई जोर जबरदस्ती नहीं कि आपको स्टार्ट करना ही है ना। अगर आप, आपको लगता है कि अभी आप सही टाइम नहीं है आपका स्टार्ट करने का, तो जब आपको लगेगा तो आप मेरे साथ स्टार्ट कर लेना। तो आप क्या करो, पर्सन को छोड़ो मत, उसको दोस्त बनाकर रखो, रिलेशन बिल्ड करके रखो, इन फ्यूचर वो आपके साथ जरूर स्टार्ट करेगा, उसको नेक्स्ट मीटिंग को अटेंड करवाओ, क्योंकि जितने ज्यादा वो ट्रेनिंग को अटेंड करेगा ना, उसके डाउट्स ऑटोमेटिक ही क्लियर होंगे, है ना। और देखो अपने इस बिजनेस के अंदर बोला भी जाता है कि इस बिजनेस के अंदर सक्सेस की क्या होती है, सक्सेस की होती है ट्रेनिंग्स या फिर मेंटोर। तो आप उसके मेंटोर हो, आप उसके सीनियर हो, तो वो आपसे जब कनेक्टेड रहेगा ना, आपसे कन्वर्सेशन करते रहेगा, तो वो ऑटोमेटिक पॉजिटिव होता चलेगा। और जब वो आपकी ट्रेनिंग से कनेक्टेड रहेगा, तो वो ऑटोमेटिक आने वाले कुछ दिन के अंदर वो पॉजिटिव हो जाएगा। और किसी भी पर्सन को अगर आपने प्रॉपर 10 ट्रेनिंग अच्छे से अटेंड करवा दी ना, तो वो 100, है ना, 99.9% उसके चांस रहते हैं कि वो स्टार्ट कर दे। 100% नहीं बोलूंगा, बट वो मैक्सिमम चांस रहते हैं कि वो स्टार्ट कर देगा, अगर आपने किसी पर्सन को 10 ट्रेनिंग अच्छे से कंप्लीट करवा दी है और 10 बार आपने उसका अच्छे से फॉलोअप ले लिया है तो। ठीक है, तो किसी भी नेगेटिव प्रोस्पेक्ट को पॉजिटिव कैसे कन्वर्ट करना है, आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मैं लास्ट में आपको 2 मिनट के अंदर एक बार और अच्छे से चीजें बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना, जो भी पर्सन है, जो भी प्रोस्पेक्ट है, उसको, है ना, क्या करना है, आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। उसके साथ देखो आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, उसके साथ हमेशा स्माइलिंग फेस के साथ बात करना है। और जब भी पर्सन के पास जो भी प्रॉब्लम, जो भी ऑब्जेक्शन आता है, उसको पॉजिटिव वे में बात करो, कभी भी नेग्लेक्ट मत करो, है ना। उसकी जो प्रॉब्लम है, जो भी नेगेटिव थिंग्स है, उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करो, उसको अप्रिशिएट करो, होनेस्टी के साथ बात करो, लिसन केयरफुली, है ना, मतलब आपको प्रॉपर केयरफुल होकर चीजों को सुनना है, उसकी प्रॉब्लम को अच्छे से समझना है। जब आप उसकी प्रॉब्लम को सुन रहे हो, है ना, तो वहां पे एक मेंटल प्रोसेस स्टार्ट करना, उसकी प्रॉब्लम को अच्छे से फाइंड आउट करना है आपको। तो जब प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर लेते हो, तो उसका आपको सॉल्यूशन देना है। और फिर जैसे आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसको देते हो, वो आपके साथ फिर चीजों को स्टार्ट करने के लिए रेडी होगा। अगर रेडी नहीं होता बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, आपके अपॉर्चुनिटी का पार्ट बनने के लिए, तो फिर आप क्या कर सकते हो, एक रिलेशन बिल्ड कर सकते हो, है ना, उसको दोस्त बनाकर रखो, उसको कनेक्ट करके रखो अपने सिस्टम के साथ। और फिर उसको नेक्स्ट ट्रेनिंग के लिए इनवाइट करो, उसको और भी ट्रेनिंग्स के अंदर इन्वॉल्व करो। ठीक है, तो अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई, तो सबसे पहले क्या करो, आप इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, एंड नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए ये जरूर बताना। और अपने इस वीडियो को नेक्स्ट मैक्सिमम टीममेट्स के साथ जरूर शेयर करना, ताकि वो भी एक अच्छे लेवल पे अपने बिजनेस को बढ़ा सकें।